दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार की अनीशा दुबे जी जुड़े हैं, जो अभी तक 3 पर्वत पर चढ़ चुकी हैं। और इन्हें जयदीप पत्रिका के इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने का मकसद ही यही है कि इन्होंने इतनी कम उम्र में 3 पर्वतों की यात्रा कैसे की। जी अनीशा जी, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे पाठकों को, दर्शकों को। उसके बाद हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो भैया हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे और आपके चैनल का और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको हम प्रणाम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि मेरा नाम अनीशा दुबे है। मेरा घर जमुई बिहार में है और मेरा उम्र अभी 23 वर्ष है। और मैं अभी एमए की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और आगे मैं पढ़ाई में लगी हुई हूँ। तो मेरा सबसे पहला माउंटेन था माउंट पतालसू, जो कि हिमाचल में है, जो हम 2021 से शुरू किए थे। और दूसरा माउंटेन था मेरा माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप, जो कि हम 2022 में किए थे। और फिर तीसरा था मेरा डजो जंगू, जो कि लद्दाख में है, जिसका ऊंचाई था 20,500 फीट, जो कि हम 2023 में किए थे। जी जी। तो इस दौरान जो आप माउंटिंग करते हैं, तो क्या क्या समस्याएं जी। आती हैं और किन किन चुनौतियों से आपको लड़ना पड़ता है, थोड़ा बताएंगे आप। सबसे पहले तो हमारे साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं जाते वहां पे, हमें अकेले ही जाना पड़ता है। टीम वर्क हमारा जो भी रहता है वही रहता है। फिर हम लोग खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं ले जा पाते, मतलब जितना काम चल सके, जितना मेंटेन कर सके उतना ही लेके जाते हैं। खाने पीने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, हर समय हम खा नहीं सकते, हर जगह हमको पानी नहीं मिलता है। कभी कभी जब ऊपर पे माउंटेन पे जब पानी खत्म हो जाता है, तो जो झरना जो बहते रहता है, गंदा पानी भी छान के हम लोग पीते हैं वहां पे। सबसे पहले तो खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम वहां पे होता है, कंटिन्यू चढ़ाई रहता है। फिर वेदर कब चेंज हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते। अगर अचानक से वेदर चेंज हो गया तो हमें वहीं पे अपना क्लाइंबिंग रोकना पड़ जाता है। या फिर वेदर अगर हमको सूट नहीं कर रहा है तो अचानक हमारा तबीयत खराब हो जाता है। और एक बार तबीयत अगर खराब हो जाए तो वहां पे आगे अलाउ नहीं करते, क्योंकि फिर वो रिस्क हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। कभी हम समिट के बहुत नजदीक पहुंच के भी मेरा तबीयत इतना ज्यादा खराब हो जाता है ट्रैकर्स का, कि उनको वहीं पर रोक दिया जाता है। तो खाने पीने का समस्या हो गया, फिर उतना भारी वजन लेके हमको ऊपर जाना पड़ता है। सारा खाने पीने का हुआ, जो भी हमारे सेफ्टी के लिए हुआ, मतलब 10 से 15 केजी का हमारा टोटल लगेज रहता है। और कैरी करके ऊपर जाना, फिर सबमिट करना, फिर कंटिन्यू रात में फिर सोने का उतना ही प्रॉब्लम कि टेंट में हम लोग सोते हैं। तो ये सब का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया। पहले तो मेरी मम्मी का जन्म नेपाल में ही हुआ था, तो मम्मी से हम बचपन में सुनते थे ये सब के बारे में। और अरुणिमा सिन्हा मैम को तो हर कोई जानता है, जो कि विकलांग है पैर से, और वो माउंट एवरेस्ट समिट की थी। तो जी। उनके बारे में भी हमेशा स्कूल में और टीचर्स पढ़ाते थे। और मम्मी भी कुछ कुछ बताती थी माउंटेनियरिंग के बारे में। तो बस वहीं से एक शुरू हुआ कि मन में कि हम भी इस फील्ड में जाएं। और अच्छा लगता था ना कि बिहार के लिए या हम अपने जिले के लिए ले जाते हैं फ्लैग, वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस बचपन से ड्रीम था कि हाँ इस फील्ड में जाएं, अपने बिहार को रिप्रेजेंट करें। ओके, तो इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि आप एमए कर चुके हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपने इसी में अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोची है या फिर कुछ और सोचा है, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है। ऐसे ऐसे तो पढ़ाई, मतलब मेरे फैमिली में बस एक हम और मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी का शुरू से रहा है कि सब कुछ में आगे हो जाए, लेकिन अगर पढ़ाई में अगर पीछे रह गए तो सब बेकार हो जाता है। मेरी मम्मी का मेन फोकस स्टार्टिंग से पढ़ाई है। और शुरू से एक रुचि है कि आगे मेरा ड्रीम था पढ़ाई में कि हम प्रोफेसर के फील्ड में जाएं। और हिंदी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बचपन से पसंद था। तो मेन तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम पहले कोई पढ़ाई करके कोई अच्छा सा जॉब ले ले, जिससे हम इंडिपेंडेंट हो सके। उसके बाद ये हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसको हम कभी भी छोड़ना नहीं। ये नहीं कि हम जॉब के पर्पज से ये कर रहे हैं या फिर नाम के पर्पज से, इसको हम लाइफ टाइम हम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है ये करने में। जी 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 जी, एकदम आपने सही कहा। तो इसके अलावा जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पर्वत रोही या पर्वत यात्री बनना चाहता है, तो उसको कैसे जी। इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, कुछ अगर आपके पास जानकारी है तो आप बता सकते हैं। जी, जैसे बहुत सारा फाउंडेशन है माउंटेनियरिंग का। जैसे आप उसका ट्रेनिंग भी, कोई जरूरी नहीं कि पहले आप माउंटेनियरिंग ही शुरू करें। अगर आप ट्रेनिंग भी लेना चाहें तो पहले ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर अगर आप छोटे छोटे माउंटेन्स पे जाके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि हाँ हम देखना चाहते हैं कि ये मतलब माउंटेन हमको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
पहले आप छोटे छोटे माउंटेन्स पे जाएं, जैसे कि केदारकंठा हुआ, पातालसू हुआ, ये सब का हाइट कम है भी, लगभग 12,000 फीट है, किसी का 14,000 फीट है। तो ये सब पे आप जाके आप देख सकते हैं कि हाँ हम सूट को हमको कर रहा है या नहीं, या हम जा नहीं पा रहे हैं। तो वो पता चल जाएगा आपको फर्स्ट टाइम में। और फिर अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग लेके आप जाते हैं तो 100% है कि आप कर लेंगे ये। तो पहले छोटे छोटे पर्वतों पर जाने की शुरुआत करनी चाहिए अगर किसी को इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। इसमें आगे क्या जी। और मतलब कहाँ तक अपने करियर को आप ले जा सकते हैं? जैसे मेन तो होता है, सभी माउंटेनर का ड्रीम होता है कि हम दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करें। हम्म। तो हर माउंटेनर की लाइफ का ये सबसे बड़ा ड्रीम है, जो कि पैसे के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसमें 40 से 45 लाख तक का खर्च आता है माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करने में। तो आप देखें तो अगर आप बिहार का नाम करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो हम मेरे नजर में ये है कि जॉब मिले या ना मिले से आगे। लेकिन सबसे बड़ा ये हो जाता है कि एक बिहार को आगे करने में या आपका जो भी जिला है उसको आगे करने में आपका नाम अगर आता है कि हाँ आपके कारण आपका जिला का कहीं नाम हो रहा है। जैसे मेरे बिहार का नाम बहुत जगह नहीं भी पता होगा कुछ लोगों को, तो अगर हम्म। मेरे कारण अगर लोग जान रहे हैं बिहार को, तो इससे बड़ा उपलब्धि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओके। अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ट्रेनिंग के बाद हो सकता है आपको इसमें जॉब भी मिले, आप गाइड के तौर पे आपका हो सकता है। ओके। एक लड़की होने के नाते क्या पर्वतरोही बनने की चुनौतियों को आप अलग नजरिए से देखते हैं, या लड़कियों के लिए एक अलग चुनौतियां हैं, कुछ ऐसा कहना है आपका? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम गांव से आते हैं तो गांव में तो आप जानते हैं गर्ल्स को ज्यादा कहीं भी जाने होने का अलाउ नहीं मिलता है। और हम जैसे गांव से बिलोंग करते हैं वहां पे कुछ ऐसा ही, मतलब वहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको नहीं दिखेंगे। और गर्ल्स के लिए ये एक हो जाता है, जैसे बाहर तो जो गर्ल्स आती जाती तो उनके जाने के, लेकिन एक छोटे शहर से जाना कहीं बाहर, तो शुरू शुरू में एक भय रहता है लड़कियों के मन में कि अकेले जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर रास्ते में भी गर्ल्स के साथ ये सब कुछ प्रॉब्लम तो होता है, हम तो ये चीज देखे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपना हिम्मत दिखाकर आगे जाते हैं और अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये चुनौती से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बस एक। यही बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना है इसमें, ये नहीं कि कोई क्या बोलेगा ये सब नहीं ध्यान। ओके ओके। बिहार की जमुई से आपने 3 बार इतने पर्वतों को आपने फतह किया, तो आपका जी। कुछ ऐसा अनुभव जो व्यक्तिगत तौर पर आप बताना चाहें युवाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या जो ये अनुभवों को महसूस करना चाहते हैं? जैसे कि हम यही बोलेंगे कि अगर जब बात आता है कि रिक्स है, इसमें बोला जाता है कि रिक्स बहुत ज्यादा है माउंटेनियरिंग में। मतलब पर्वत पे जाने के बाद आप बेफिक्र होके जाइए कि अब आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में नहीं, उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से जाएंगे, आप जो माइंड सेट सेट करेंगे ना वही होगा। अगर आप बोलेंगे ना कि ऊपर जाके हाँ मेरे साथ ये चीज होगा, तो डेफिनेटली वो चीज हो जाता है। और अगर हम शुरू से अगर हम फोकस बना के रखेंगे ना कि नहीं हमको करना है और वापस आना है, तो वो भी आपके साथ हो जाएगा। माउंटेन्स का ये चीज हम देखें, बहुत हमको अच्छा फील हुआ कि जैसा माइंड सेट लेके जाते हैं वही होता है। और गर्ल्स को हो सकता है ज्यादा अकेले भेजने में, पेरेंट्स अभी भी बिहार में बहुत डरते हैं कि लड़की है अकेले कैसे जाएगी, या फिर इस फील्ड में तो लड़का को जाना चाहिए, लड़कियों के लिए ये काम नहीं है। ये सब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि ये सब बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी बिहार में नहीं हर जगह बॉयज से ज्यादा आगे गर्ल्स आई है, और गर्ल्स प्रूव भी की है अपने आप को। तो ये सब चीजों को बोलेंगे, आप प्लीज बच्चों को नहीं रोकिए, खास करके अपनी बेटियों को। ओके। इसके अलावा आपने अपने बारे में बताया कि आप पेंटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जी। आपने सीखा है, या फिर आप बचपन से ही एक गॉड गिफ्टेड आपको है ये पेंटिंग करने का नहीं, शौक? ये चीज मतलब कि अभी भी मेरे पेंटिंग्स कुछ लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमको बिलीव नहीं है, तुम बना के दिखाओ, तुम जरूर कहीं सीखी हो। लेकिन मेरा रियलिटी ये है कि हम कहीं भी नहीं सीखे। बचपन से पेंटिंग पसंद था। हाँ बचपन में उतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर मेरा भी पेंटिंग अभी मतलब जैसा है बहुत एक अच्छा बनने लगा है। तो हम यही बोलें कि हम सीखे कहीं भी नहीं है, जो भी है मेरा वो सेल्फ मेड ही है। ओके, तो मतलब आपने खुद ही सेल्फ तरीके से सीखी हाँ। है। और तो आप पेंटिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, या सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त अ, करके ही आगे बढ़ना हाँ, चाहते हैं? ये पेंटिंग मेरा शौक है, इसलिए हम मतलब कुछ लोग बोले और यहाँ के जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपको आर्ट्स कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए।
लेकिन हम दिल से बोले तो हमको पेंटिंग करना बस पसंद है, हम इसमें आगे नहीं जाना चाहते, बस हम बना के हमको बहुत खुशी होता है। इसलिए हम इसमें हमको मौका भी मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अवॉइड करें और हम पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ही आगे जाएं। ओके। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहते हैं अपने अनुभव तो बता सकते हैं। यही बोलेंगे कि हाँ, यही बोलेंगे कि पहले हमको लगता था ऐसा कि जब हम थोड़ा आगे हो जाएंगे या अपना पहचान बन जाएगा तो शायद लोग परेशान आपको नहीं, जैसे मेरी लाइफ में बहुत ऐसा स्टोरी है जो कि रिपोर्टर्स या फिर बहुत वो लंबा हो जाएगा तो जानते हैं, लेकिन हम यही बोले कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपको डिमोटिवेट बहुत करने का कोशिश करेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि उनको जैसे अच्छा नहीं लगेगा ना तो वो बोलेंगे कि नहीं, इसमें क्या रखा है, इसमें वो नहीं है, मतलब इसमें अब तुमको क्या ही मिलेगा, इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है, पढ़ाई करो, ये करो वो करो। तो हम ये चीज फील किए कि जहाँ 10 लोग सपोर्ट करने वाले वहाँ 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा डाइवर्ट भी करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमको लगता है कि ये चीज आपको नहीं करना है। अगर आप किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप डाइवर्ट भी नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल से हम यहाँ तक आए हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीछे खींचने की कोशिश बहुत करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में होता है ना, तो ये हम बोले कि ये अनुभव मेरा बहुत अभी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। मतलब कुछ लोगों का ऐसा कमेंट, इसमें क्या रखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो टाइम वेस्ट है, फालतू लोग ये सब करते हैं, बेरोजगार लोग ये सब करते हैं। तो ये चीज थोड़ा हमको लगता है। ओके। दोस्तों, ये थी अनीसा दुबे जी, जो बिहार की जमुई की रहने वाली है। मात्र 23 साल की उम्र में तीन तीन पर्वतों पर चढ़ चुकी